जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 27वें अध्याय का पाठ करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन कहे सुने हैं वे मुझको कहो। प्रेत बोला, हे विप्रपर, इसी खंड के समीप भूमिका नामक एक नदी है। ये नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठा करती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थक कर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले से अनेक पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपति ने आपस में कुछ देर तक किलोल की और जब वे थक कर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मगन थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करते हुए सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट बानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर से फटकारा। उस बानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब बानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर दूर तक भागकर शोर करने लगे। तब मौका पाकर उस बानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए थे। चीख सुनकर सारस ने जब नींद खुली तो उसने देखा कि एक दुष्ट बानर उसे मार डालने के लिए खड़ा है। तब वह सारस ने बहुत मधुर वाणी में उस बानर से कहा, हे बानर, तो मुझे निरपराध क्यों मार डालने के उतारू हो? राजा भी अपराधी को दंड देता है, अपराधी को ही दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वे दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ बानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। सारस बड़ी विनती करता बानर को कि मेरे को क्यों मार रहा तुम? निरपराध को तो कोई भी दंड नहीं देता। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत से परिचित हूँ। उस वानर ने सारस के वचन सुनकर इसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला वानर हूँ। तो ज्ञानहीन पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है? वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में तो विंध्याचल परमेश्वर था। मैं उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तूने विवेकहीन होकर अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया। प्रजा के श्राप के मरने पर तुझे कुंभी पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण के नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष भाग भोगने के लिए वानर जोनी प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने बाग में बिना आज्ञा को चुराकर केले खाने के लिए तो वानर बनना पड़ा है। अब मुझे मारकर क्यों फिर से अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की और कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर मुझे ज्ञान है। तब वानर ने पूछा, हे सारस, अब ये बता, ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जन्म में सारस क्यों बना? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।